Hello and welcome back again. I am here with the very new video. I'm sorry for a delay in uploading of the video. I was stuck in some college work and stuff. So आज की इस वीडियो हम देखेंगे SQF लाइट के बारे में कि इसके क्या यूज़ केसेस हैं, इसको कैसे हम हैंडल करें हमारे फ्लटर एप्लीकेशन में। देखो, प्रैक्टिकल लर्निंग किसे कहते हैं, कैसे हमें जो है इस प्रोजेक्ट को यानी कि सीखना कैसे है। तुम लोग कहते हो ना कि ये कॉलेज वाला हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें जो है कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंट टाइप की लर्निंग चाहिए, तो वो आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने कोड लिख के लाया है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा कोड नहीं है, 154 लाइन्स हैं, बहुत छोटा कोड है। और उसके साथ साथ आपके लिए एक होमवर्क भी लाया है जो कि आपको लास्ट में मैं शेयर करूंगा। इनफैक्ट आपको ये पूरा कोड भी मिलेगा, तो आप शांत से बैठिए, बुक पेन लीजिए। ठीक है, बुक पेन लीजिए। आई नो इट्स क्वाइट वियर्ड कि कोडिंग के लिए बुक पेन लेके कौन बैठता है। आप तो लैपटॉप में या मोबाइल में देख रहे होगे ये वीडियो, या फिर अपने टैबलेट में देख रहे होगे, बट आई प्रेफर मैं जो कह रहा हूँ वो फॉलो करो। पहले बुक पेन लो और ये वीडियो को आराम से देखो, बैठ के एकदम इत्मीनान से। अगर स्पीड में देखना है तो स्पीड में देखो। देखो, पहली बात तो एज यूजुअल हमारा मेन फंक्शन रहेगा जहाँ पर हम रन ऐप फंक्शन चलाएंगे और जिसमें हम जो है हमारा माय एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क, अगेन वन मोर होमवर्क हियर कि क्रिएट अ सिंगलटन। ठीक है, इस माय एप्लीकेशन का सिंगलटन बनाओ और उसको यहाँ पर पास कर दो। ठीक है, फाइन। तो एक सिंपली माय एप्लीकेशन बनाया। रूट में आपको पता है, रूट में हमें मटेरियल ऐप देना है। फिर मैंने उसको एक टाइटल दिया, इसको थीम दिया। फिर उसके बाद ये डीबग शो बैनर जो यहाँ पर आता है उसको मैंने हटा दिया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने एक होम स्क्रीन बनाई, टू डू होम स्क्रीन करके। होम स्क्रीन में मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल एक स्टेटफुल विजिट बनाया। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ भी टाइप करूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड बटन पे डालूंगा तो वह यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है स्क्रीन का। तो मैंने यहाँ पर स्टेटफुल विजिट लेना सोचा। फाइन, तो मैंने यहाँ पर स्टेटफुल विजिट लिखा। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट स्टेट इन्वोक किया। क्रिएट स्टेट बना के एक हमारा स्टेट क्लास बनाया। स्टेट क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैंने एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया। फिर उसके बाद मुझे एक लिस्ट चाहिए होगा। ठीक है, जो कि हमें ये टास्क को फेच करने में और अपडेट करने में मदद करेगा। फाइन, तो इनफैक्ट ये लिस्ट वगैरह तो आप बाय द फ्लो में बनाते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे नीड बनेगी। तो पहले आपका क्या अप्रोच रहेगा, आप सीधा जाओगे, पहले स्क्रीन का कोड लिखोगे। ये सारे फंक्शंस तो आप बाद में लिखोगे ना, ये जो भी है यहाँ पर रिफ्रेश टास्क, ऐड टास्क। ठीक है, ये सब तो आप बाद में लिखोगे। पहले तो आप क्या करोगे, स्क्रीन का कोड लिखोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, फाइल्स को बंद कर देते हैं। एक ही फाइल है, एक ही फाइल में मैंने सब कुछ लिखा है और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा यूट्यूब में जूम का ऑप्शन आता है, जूम कर लेना। तो ये जो भी फंक्शन है, जैसे कि रिफ्रेश टास्क हो गया, ऐड टास्क हो गया और ये डिलीट टास्क हो गया, ये सब तो आप बाद में लिखोगे। इनफैक्ट इनिट स्टेट भी आप बाद में लिखोगे। आप पहले लिखो स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में मैंने पास किया ऐप बार, सिंपल टू डू लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद पैडिंग दी, पैडिंग थोड़ा सा 16.0 पैडिंग दिया। आप 8.0 लिख लो। अगर आप SP यूज़ करें यानी कि साइजर यूज़ करें तो 8.SP लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड चाहिए थी। मैंने सिंपल से एक इनपुट फील्ड बनाया जहाँ पर एक रो दिया। रो के अंदर मैंने क्या, चिल्ड्रन दिया। टेक्स्ट फील्ड पास किया। टेक्स्ट फील्ड को एक्सपांडेड, मुझे कैसे लॉजिक है कि इसको एक्सपांडेड रन करना है, बहुत सिंपल कहूँगा, ऑनेस्ट कहूँगा। रन किया, एरर आया और एरर पड़ा, मुझे एक्सपांड यहाँ पर नीड लगी, यहाँ पर मुझे एक्सपांडेड की नीड लगी, तो मैंने एक्सपांडेड रैप कर दिया। ठीक है, इतना सिंपल रहता है। फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट फील्ड लिखा, सिंपल इनपुट डेकोरेशन दिया, एंटर टास्क करके। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक इनपुट बटन बनाया साइड में, ये प्लस वाला। ये बटन बना के यहाँ पर जो है इसको एम्प्टी फंक्शन पास किया था एट द स्टार्ट में। ठीक है, ऐसा वाला फंक्शन यहाँ पर मैंने पास किया था, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख के छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने आइकन बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आइकन ऐड का आइकन ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपली, और क्यों एक और एलिवेटेड बटन ऐड करूँ, एक ही रो में मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। फिर उसके बाद एक साइज्ड बॉक्स दिया ताकि यहाँ पर ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है ना, यहाँ पर ये हमें गैप देखने को मिल सके, ये वाला गैप। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक और लिस्ट ऐड किया। ये यहाँ पर मैंने एक्सपांडेड में लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, ये पहले तो मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया। फिर उसके बाद सिंपली एक यहाँ पर एक दो टाइप किया, यहाँ पर एक कस्टम कार्ड के अंदर कुछ कस्टम डेटा टाइप किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ कस्टम डेटा टाइप किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लिया कि टेक्स्ट के अंदर हमारा जो है टाइटल रहेगा, TITLE, और यहाँ पर ऑन प्रेस्ट पे मैंने यहाँ पर एम्प्टी फंक्शन लिख लिया, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था। यार ये क्या हो रहा है,
जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था ना एम्प्टी फंक्शन, ठीक है, वैसे यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी फंक्शन लिख लिया। बहुत सिंपल सा काम किया, यहाँ पर मैंने सिंपली एम्प्टी टाइटल लिखा, फिर यहाँ पर मैंने एम्प्टी फंक्शन लिखा, कोड मेरा बन गया। नेक्स्ट अब आते हैं एक्चुअल में जो कि पार्ट है, दिल है इस वीडियो का, जो कि है डेटाबेस हेल्पर क्लास। ये हेल्पर क्लास मैंने एक सिंगलटन बनाया इस हेल्पर क्लास का, ठीक है, यहाँ पर आप सिंगलटन देख सकते हो। पहले मैंने इसका इंस्टेंस बनाया, इंटरनल इंस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद उस इंस्टेंस को इन्वोक किया, उसको स्टैटिक बना दिया, ये हो गया हमारा सिंगलटन। यानी कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस हेल्पर का सिर्फ एक ही एक इंस्टेंस बना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक फ्यूचर फंक्शन, एक गेटर बनाया, डेटाबेस गेटर, जो कि क्या करेगा, डेटाबेस को गेट करेगा, गेट इन द सेंस इनिशियलाइज करेगा डेटाबेस को। इनिशियलाइज डेटाबेस को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, पहले तो हमें ये जो SQLite जो है ना, SQLite हमारे एप्लीकेशन के, यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एक डायरेक्टरी में, पर्टिकुलर डायरेक्टरी में स्टोर रहता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी लिया है। उस डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, हमारा todo.db फाइल को हम उसके अंदर स्टोर करेंगे। यानी कि जैसे कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे लिए क्या करता है, हमारी फ़ोन की एप्लीकेशन डायरेक्टरी वगैरह ये सब वही हैंडल कर लेते हैं। यानी कि हमें कुछ लॉगिन का स्टेटस स्टोर करना है तो एप्लीकेशन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में स्टोर रहेगा, यानी कि com डॉट हमारा एप्लीकेशन का नेम डॉट example.com ऐसा कुछ रहता है ना हमारा एप्लीकेशन का डोमेन, उस डोमेन में हमारा जो है डेटा स्टोर रहेगा मोबाइल के अंदर ही। इसको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, इसको कुछ भी ज़रूरत नहीं, बस स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड की पर्टिकुलर यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पर build.gradle फाइल के अंदर हमें जो है एनडी के वर्जन की वैल्यू ट्वीक करनी पड़ेगी। पहले मैं यहाँ पर जब ये फ्लटर स्टार्टिंग में था, यानी कि 1 साल पहले हम यहाँ पर 23, 31, 32, 33 ऐसा लिखते थे। अभी हमें जो है रन करते वक्त एरर आ जाता है, एरर में हमें बता देता है कि एनडी के वर्जन की वैल्यू 27.0.120 ये सब सेट करना है करके, वो ही देख के हमने सेट कर लिया, ठीक है। एरर्स पढ़ना सीखो, इससे आपको जो है बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी चूज़ किया, गेट एप्लीकेशन डायरेक्टरी विद द हेल्प ऑफ पैकेज पाथ प्रोवाइडर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैकेज पाथ प्रोवाइडर। और SQLite का यहाँ पर हमें यूज़ होता है ओपन डेटाबेस करने के लिए, ठीक है। तो हमने एक पाथ बनानी है, ठीक है। हमारा तो डेटाबेस ओपन होगा, ठीक है। ओपन डेटाबेस फंक्शन क्या करता है, ठीक है, ये ओपन डेटाबेस फंक्शन क्या करता है, अगर .db फाइल हमारे डायरेक्टरी में प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगा, सिंपली ओपन करेगा। अगर प्रेजेंट है तो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्रिएट करेगा। अगर ये todo.db फाइल हमारे एप्लीकेशन के इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अवेलेबल है, यानी कि हमारे मोबाइल के इस डायरेक्टरी में अवेलेबल है, तो वो सिंपली उसको ओपन करेगा। नहीं तो क्या करेगा, वो सिंपली उसको क्रिएट करेगा, ठीक है, उसको सिंपली क्रिएट करेगा। ओपन डेटाबेस फंक्शन क्या लेता है, इस पर कर्सर लेके जाओ, यहाँ पर देखो क्या लेता है, पहले तो पाथ लेगा, रिक्वायर्ड है, हमें पाथ ज़रूरी है, ठीक है। वर्जन आप देना चाहे तो दो, कॉन्फ़िगरेशन देना चाहे तो दो, ऑन क्रिएट देना चाहे तो दो। ये सब भी कुछ तमाम फंक्शंस हैं जो कि क्रिएट होने के बाद क्या होना चाहिए, ओपन होने के बाद क्या होना चाहिए, अपग्रेड होने के बाद क्या होना चाहिए, डाउनग्रेड होने के बाद क्या होना चाहिए, ये सारे कुछ जो है फंक्शंस हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जो है इन फंक्शंस को ChatGPT की हेल्प से अंडरस्टैंड करो। सिंपली कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन को कॉपी करो और ChatGPT में जाके पेस्ट करो मुझे, और बोलो कि एक फंक्शन का मुझे एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, पाथ दिया, वर्जन मैंने 1 दिया, ठीक है। और उसके बाद ऑन क्रिएट क्या है, ऑन क्रिएट एक मेथड है, ठीक है। ऑन क्रिएट क्या करता है, एक मेथड लेता है जो कि हमें डेटाबेस देता है, जो यहाँ पर हमने ओपन डेटाबेस फंक्शन से जो डेटाबेस बना है उस डेटाबेस का एक्सेस देता है, और उसके साथ साथ वर्जन भी देता है, ठीक है। और हम डेटाबेस में एक एग्जीक्यूट करेंगे, डेटाबेस के अंदर db डॉट काफ़ी मेथड आते हैं, ठीक है। हमें जो है db डॉट क्रिएट करके आता है, db डॉट रॉ क्वेरी आता है, ठीक है, db डॉट रॉ क्वेरी आता है, रॉ इंसर्ट, यहाँ पर जो है हम रॉ क्वेरी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो db डॉट इंसर्ट ऐसे कुछ भी डायरेक्ट फंक्शंस आते हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट टेबल दे सकते हैं, वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर दैट, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर db डॉट एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पर मैंने एक सिंपल SQL क्वेरी लिखी है, SQL क्वेरी लिखी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली क्रिएट टेबल टास्क्स, मैंने क्रिएट टेबल किया, टास्क्स करके मैंने टेबल बनाया, ठीक है। टेबल कैसे क्या क्या, टेबल का क्या क्या रहेगा, एक तो इंटीजर रहेगा प्राइमरी की, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। फिर उसके बाद उसका टाइटल रहेगा टेक्स्ट और नल, ठीक है, टाइटल वो कुछ भी दे सकता है, राइट।
तो ये सिंपल एक एसक्यूएल क्वेरी, आपको एसक्यूएल थोड़ा बहुत आना पड़ेगा इस चीज़ को मनी यानी कि एसक्यू फ्लाइट यूज़ करने के लिए थोड़ा बहुत आपका एसक्यूएल आना पड़ेगा। मैं कहूँगा आप जाओ यूट्यूब पे कोई भी एक एसक्यूएल का वन शॉट वीडियो देख लो, 1 घंटे का 1.5 घंटे का हो जाएगा आपका उतने में एसक्यूएल। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेरी मेथड यूज़ किया है, रॉ क्वेरी भी आती है, इसी के साथ साथ रॉ क्वेरी भी आती है। आप जाओ रॉ क्वेरी एक्सप्लोर करो, जब आप एसक्यूएल सीखोगे तो रॉ क्वेरी आपको लाजमी एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो अब बात आती है CRUD ऑपरेशन की, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो पहले तो मैंने रीड ऑपरेशन है, गेट टास्क क्या है, रीड ऑपरेशन। जो भी हमारे तमाम टास्क हैं टेबल के अंदर, क्वेरी क्या करेगा, क्वेरी करेगा पहले तो टेबल लेगा, जो टेबल में लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ फंक्शंस मिलेंगे, अगेन सेम इन फंक्शंस को कॉपी करो, चैट जीपीटी के साथ एक्सप्लोर करो, इसी कहते हैं सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय फंक्शन यूज़ किया है और यहाँ पर डिसेंडिंग में मैंने सब कुछ ले लिया है, आईडी डिसेंडिंग में मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। क्वेरी क्या, सिंपली टास्क, ये क्या हमें रिटर्न करेगा, ये हमें टेबल रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा, टेबल किस फॉर्मेट में, लिस्ट ऑफ मैप, स्ट्रिंग एंड डायनामिक, ठीक है। हमें सिंपली इसको ये वाला क्या बोलते हैं इसको, ये वाला डेटा सेट तो आप आराम से एक्सेस कर लेंगे, डेटा सेट यानी कि डेटा टाइप, ये वाला डेटा टाइप तो आप आराम से एक्सेस कर लोगे। हमें फायरबेस यूज़ करके ऐसे यूज़ करने की आदत हो चुकी है आई गेस। फिर उसके बाद मैंने इंसर्ट मेथड यूज़ किया। इंसर्ट क्या करना है, सिंपली आईडी लेगा, फ्यूचर ऑफ आईडी रिटर्न करेगा कि कहाँ पर इंसर्ट हुआ है करके। इंसर्ट में क्या लेना है, हमें सिंपली टाइटल लेना है, जो कि मैं यहाँ पर टाइटल ले रहा हूँ। टाइटल लेते ही पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, अवेट डेटाबेस करके गेटर को हम जो है इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि गेटर जो है हमें डेटाबेस इन्वोक करके देगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ही गेटर बना लिया था। ये एक्चुअली एक अच्छा मेथड है, हमें फ्यूचर में पता है कि हमें CRUD ऑपरेशंस बनाना है डेटाबेस की हेल्प से, तो सीधा सीधा गेटर बना लो, 1 लाइन में कोड हो जाएगा। देखो 2 लाइन में हम CRUD ऑपरेशंस लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर घिसा था, हमने यहाँ पर गेट डेटाबेस फंक्शन एक गेटर बनाया था डेटाबेस नाम से। फिर उसके बाद हमने इनिशियलाइजेशन फंक्शन, यहाँ पर एक बार आपने घिस लिया तो बाकी सब काम तो सिंपली गेटर को इन्वोक करना है, ठीक है। और सिंपली इंसर्ट के लिए मैंने यहाँ पर db.insert यूज़ किया, टास्क टेबल सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर डेटा पास कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपली क्या लेता है, मैप लेता है, मैप ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, मैप लेता है की वैल्यू पेयर में, तो मैंने इसको टाइटल दे दिया, दैट इज़ इट, सिंपल, ठीक है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो स्ट्रिंग पास कर रहे हो और यहाँ पर जो आपने रखा है, यानी कि जो टेबल क्रिएट करते वक्त जो उसका कॉलम का नाम दिया है वो आपको लाजमी याद रहना चाहिए, यानी कि सेम रहना चाहिए, याद नहीं सॉरी सेम रहना चाहिए। डिलीट टास्क के लिए बहुत सिंपल मेथड है, db.delete, दैट इज इट, db.delete करके टास्क टेबल बोलना है और कहाँ कौन सा डिलीट करना है, कौन सा रो डिलीट करना है, आईडी वाला रो, यानी कि वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि ये वाला जो है आईडी यहाँ पर, ये वाला आईडी जो है यहाँ पर पास हो जाएगी, ठीक है। कैसे, विथ यूज ऑफ वेयर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पास कर दो और नेक्स्ट वेयर आर्ग्स पास कर दो और वो जो है यहाँ पर आईडी जो है पास हो जाएगी। यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ आईडीज भी दे सकते हो और सिंगल आईडी भी पास कर सकते हो। मैंने सिंपल रखा इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल आईडी पास किया। एक बार मैंने ये सारे फंक्शंस लिख लिया तो मैं आऊँगा यहाँ पर हमारे स्टेट क्लास के अंदर और उन सारे फंक्शंस को यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तमाम फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। कैसे, क्या क्या, पहले तो इनिट स्टेट के अंदर हमें रिफ्रेश टास्क करना है, जब भी ऐप ओपन हो यानी कि जब भी ये स्क्रीन इनिशियलाइज हो तब सारे टास्क, तमाम टास्क जो है रिफ्रेश हो जाए। कैसे रिफ्रेश हो, यानी कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ टास्क्स, मैप रहेगा जो कि लिस्ट ऑफ मैप रहेगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद मैं डेटा कैसे फेच करूँगा, डेटा इज इक्वल टू डेटाबेस डॉट इंस्टेंट डॉट गेट टास्क, सारे टास्क जो है हमारे डेटा वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे और मैं सेट स्टेट की हेल्प से उनको सेट कर दूंगा उधर। सिंपल है, बहुत सिंपल है कोड। ऐड टास्क क्या करेगा, सिंपली टाइटल को ट्रिम करेगा, एम्प्टी है कि नहीं चेक करेगा, थोड़ा बहुत वैलिडेशन लगा लो यहाँ पर। फिर उसके बाद सिंपली डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस, आप इनफैक्ट यहाँ पर क्या है, एक कैच है, यहाँ पर मैंने एक कैच रखा है आपको कोड को और थोड़ा सा बल्किफिकेशन करने के लिए, इनफैक्ट बल्किफिकेशन नहीं सॉरी, उसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करने के लिए, सिंपल करने के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को मतलब कि कोड को और स्ट्रक्चर कर सकते थे, वो यहाँ पर मिसिंग है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। आई वांट योर एंगेजमेंट देयर, फाइन। फिर उसके बाद ऐड टास्क मैंने सिंपली डीबी डॉट इसका इंस्टेंस इन्वोक किया, क्योंकि एक सिंगल टन है तो मैंने इंस्टेंस इन्वोक किया। फिर उसके बाद इंसर्ट टास्क और टाइटल कॉल कर दिया, सिंपली कंट्रोलर को क्लियर किया। फिर उसके बाद फिर से रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। फिर से इसको रिफ्रेश किया, डिलीट करने के बाद भी, डिलीट करने के बाद सिंपली इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, फाइन। और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर मैंने एम्प्टी दिया था, जैसे कि ऐड टास्क में ऐड टास्क को कॉल कर दिया, डिलीट टास्क में डिलीट टास्क को कॉल कर दिया, और यहाँ पर जो है टास्क का इंडेक्स, लिस्ट व्यू बिल्डर है तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स डाला,
इंडेक्स ऑफ टाइटल, दैट इज़ इट। और इससे क्या होगा, हमारा ये जो स्टैटिक टाइटल था हट के हमारा एक्चुअल टाइटल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फाइन। और लिस्ट व्यू बिल्डर में यहाँ पर हमें नल चेक एरर आने लगा कि नल वैल्यू यूज, ये वाला रेड स्क्रीन वाला एरर आने लगा। इसीलिए मैंने क्या किया, टास्क को अगर एम्प्टी है, अगर टास्क एम्प्टी है तो मुझे नो टास्क अवेलेबल दिखाना चाहिए, अगर टास्क एम्प्टी नहीं है तो मुझे लिस्ट व्यू बिल्डर दिखाना चाहिए। इसीलिए इस लॉजिक से, इस कंडीशनल स्टेटमेंट से हमारा जो है रेड स्क्रीन वाला एरर यहाँ पर चला गया। फाइन। फिर उसके बाद मुझे एरर आने लगा कि ये फिर से रेड स्क्रीन एरर नहीं गया, फिर मैंने इसको एक्सपांडेड से रैप कर दिया, हमारा रेड स्क्रीन एरर जो है चला गया। अब आते हैं हमारे टास्क के ऊपर। टास्क बहुत सिंपल है, ये आपको पढ़ना है, समझना है, और मैंने यहाँ पर टिप्स दिया है, आप वर्स्ट केस में इस टिप को यूज़ करना, अनलेस कोड को खुद से कोड करना, यानी कि इस प्रोजेक्ट को खुद से कोड करना। इनफैक्ट आई विल नॉट रीड आउट दिस थिंग, आई वॉन्ट यू टू गो एंड क्लोन दिस रेपोजिटरी एंड कोड इट। अगर चाहिए तो मेरे ही रेपोजिटरी में पब्लिक रखूँगा, एक नया रेपोजिटरी बना के पुश करो, जिसका भी कोड मुझे अच्छा लगेगा मैं उस कोड पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और शाउट आउट दूंगा लाजमी। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और जो है मुझे काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ और उसके बाद जो है हमें एक्सप्लेन करो एसक्यूएल के बारे में, फिर उसके बाद जो है वेबकैम, हमें आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने वेबकैम ऑर्डर किया है जो कि लाजमी आएगा थोड़े दिनों में। तो तब तक के लिए मैं भी चाहता हूँ कि आप कुछ वेबकैम मुझे सजेस्ट करो कि क्या वेबकैम चाहिए करके। और रही बात फंक्शनैलिटी की, ये देखो ये डिलीट भी हो रहा है, नो टास्क एटा करके आ रहा है, और यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया तो ऐड भी हो रहा है। मान लो मैंने रीस्टार्ट किया, अगर मैंने स्टैटिक डेटा रहता तो ये हट जाता, ये हटा नहीं, ये अभी भी यहीं पर जिंदा है, रिफ्रेश हो रहा है। फाइन। तो सीधा मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।